हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं ई शिक्षा कोर्स से रिलेटेड आई बहुत बड़ी खबर के, और साथ ही साथ निरीक्षण को लेकर के अब सारा प्रक्रिया जो है, जो ऑफलाइन प्रक्रिया होता है उसको बंद करने की बात हो रही है, और इसको भी अब जो है ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से करने की बातें चल रही हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और हम लोग आप लोगों को अगले स्लाइड पर ले चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब ई शिक्षा कोर्स से 3 बार हाजिरी बनाने का यहाँ पे कार्यक्रम चालू होने वाला है, और साथ ही साथ निरीक्षण भी अब पूरी तरीके से बंद होने वाला है। तो इससे संबंधित एक खबर यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वायरल चल रहा है। तो चलिए हम लोग उस खबर को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अभी जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और साथ ही साथ आपका जो एक्स है उस पर ये जो है पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें है कि ई शिक्षा ऐप को हल्के में मत लीजिए, ये ऐप नहीं क्रांति है। तबादले के बाद सभी शिक्षक घर के पास नौकरी करेंगे। ऐप के कारण समय पर स्कूल जाएंगे और समय पर ही आएंगे। 3 बार हाजिरी बनेगी, और आपने क्या पढ़ा है ये भी डेली ऐप पर डालना होगा। समझे कुछ, ऐप नहीं क्रांति है। यह भी हो सकता है कि इस ऐप के माध्यम से ही स्कूलों की पूरी तरह से निगरानी हो और निरीक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर खबर निकल कर के आ रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब जो ई शिक्षा कोर्स ऐप है, जिसको लोग इतने हल्के में ले रहे थे, उसका जो है यहाँ पे रियलिटी बाहर आ रहा है, और धीरे धीरे इससे संबंधित विभिन्न चीज़ें क्लियर होती हुई जा रही है। जिसमें यहाँ पे बात किया जा रहा है कि पहले जो इस ऐप से सिर्फ और सिर्फ हाजिरी बनता था, अब इसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर के आईआईटी बॉम्बे से अगर बात करेगा तो इंजीनियर्स आ चुके हैं, जो कि इसमें सुधार कर रहे हैं। और सुधार में अगर बात करेगा तो यहाँ से कई सारे चीज़ें होंगी। हाजिरी जो बनाने की प्रक्रियाएं हैं, जो अभी 2 बार होता है, यानी कि स्कूल इन और स्कूल आउट, अब यहाँ पे जो है अब बीच में भी 1 बार आपको हाजिरी फिर से बनाना होगा। और साथ ही साथ आप लोग का जो छुट्टी वगैरह है, सारा कुछ अब इसी के ऊपर निर्भर करेगा। इसी ऐप में सारा कुछ अपलोड रहेगा, यहीं से आप लोग छुट्टी ले सकते हैं। और अगर आप यहां से छुट्टी नहीं ले पाते हैं और आपका छुट्टी स्वीकृत नहीं होता है, तो आप छुट्टी में रहते हुए भी आपका जो है वेतन कट सकता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में निरीक्षण का कार्य भी इसी से होगा। और आप जितने भी शिक्षक आप अपने वर्ग कक्ष में जो भी पढ़ाते हैं, उसकी भी जानकारी आप लोग को इसी ऐप के माध्यम से आने वाले समय में देनी होगी। और आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि आज आप लोगों ने वर्ग कक्ष में जाकर के पहली घंटे में हिंदी पढ़ाया, तो उसमें क्या पढ़ाया वो वहाँ पे जानकारी देना होगा। अगर दूसरी घंटे में इंग्लिश पढ़ाया तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ाया उसकी जानकारी, गणित पढ़ाया तो क्या पढ़ाया उसकी जानकारी, और साथ ही साथ उससे कितना आपके बच्चे ने प्राप्त किया वो भी वहाँ पे जानकारी देना होगा। यानी कि लर्निंग आउटकम जो होगा वो भी आप लोग को वहाँ पे डिटेल्स में डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी का जो निरीक्षण का प्रक्रिया करने के लिए अलग अलग पदाधिकारी महोदय आते हैं, वो अब जो है उसको बंद कर दिया जा सकता है। और आप लोग की जो निगरानी है वो इसी ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि इस पे इस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है कि आप लोग का जितना भी निरीक्षण का क्रियाकलाप है, सारा का सारा बायोडाटा सरकार के पास जाती हुई रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप ई शिक्षा कोर्स में लॉगिन करिएगा, जब लोकेशन प्रॉब्लम और ऐप सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा, तो आप लोग को सारा प्रक्रिया जो है ऐप के माध्यम से आप जहाँ भी जाइएगा सारा डिटेल्स आपके ज़िला में जाता रहेगा, जहाँ से आप लोग को मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ई शिक्षा कोर्स से रिलेटेड आई बहुत बड़ी खबर के, और साथ ही साथ निरीक्षण को लेकर के अब सारा प्रक्रिया जो है, जो ऑफलाइन प्रक्रिया होता है उसको बंद करने की बात हो रही है, और इसको भी अब जो है ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से करने की बातें चल रही हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और हम लोग आप लोगों को अगले स्लाइड पर ले चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब ई शिक्षा कोर्स से 3 बार हाजिरी बनाने का यहाँ पे
कार्यक्रम चालू होने वाला है और साथ ही साथ निरीक्षण भी अब पूरी तरीके से बंद होने वाला है। तो इससे संबंधित एक खबर यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वायरल चल रहा है। तो चलिए हम लोग उस खबर को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अभी जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और साथ ही साथ आपका जो एक्स है उस पर ये जो है पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें है कि ई शिक्षा ऐप को हल्के में मत लीजिए, ये ऐप नहीं क्रांति है। तबादले के बाद सभी शिक्षक घर के पास नौकरी करेंगे। ऐप के कारण समय पर स्कूल जाएंगे और समय पर ही आएंगे। 3 बार हाजिरी बनेगी और आपने क्या पढ़ा है ये भी डेली ऐप पर डालना होगा। समझे कुछ, ऐप नहीं क्रांति है। यह भी हो सकता है कि इस ऐप के माध्यम से ही स्कूलों की पूरी तरह से निगरानी हो और निरीक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर खबर निकल कर के आ रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब जो ई शिक्षा कोष ऐप है, जिसको लोग इतने हल्के में ले रहे थे, उसका जो है यहाँ पे रियलिटी बाहर आ रहा है और धीरे धीरे इससे संबंधित विभिन्न चीज़ें क्लियर होती हुई जा रही है। जिसमें यहाँ पे बात किया जा रहा है कि पहले जो इस ऐप से सिर्फ और सिर्फ हाजिरी बनता था, अब इसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर के आईआईटी बॉम्बे से अगर बात करेगा तो इंजीनियर्स आ चुके हैं जो कि इसमें सुधार कर रहे हैं। और सुधार में अगर बात करेगा तो यहाँ से कई सारे चीज़ें होंगी। हाजिरी जो बनाने की प्रक्रियाएं हैं, जो अभी 2 बार होता है, यानी कि स्कूल इन और स्कूल आउट, अब यहाँ पे जो है अब बीच में भी एक बार आपको हाजिरी फिर से बनाना होगा। और साथ ही साथ आप लोग का जो छुट्टी वगैरह है, सारा कुछ अब इसी के ऊपर निर्भर करेगा। इसी ऐप में सारा कुछ अपलोड रहेगा, यहीं से आप लोग छुट्टी ले सकते हैं। और अगर आप यहां से छुट्टी नहीं ले पाते हैं और आपका छुट्टी स्वीकृत नहीं होता है तो आप छुट्टी में रहते हुए भी आपका जो है वेतन कट सकता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में निरीक्षण का कार्य भी इसी से होगा। और आप जितने भी शिक्षक आप अपने वर्ग कक्ष में जो भी पढ़ाते हैं, उसकी भी जानकारी आप लोग को इसी ऐप के माध्यम से आने वाले समय में देनी होगी। और आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि आज आप लोगों ने वर्ग कक्ष में जा कर के पहली घंटे में हिंदी पढ़ाया, तो उसमें क्या पढ़ाया वो वहाँ पे जानकारी देना होगा। अगर दूसरी घंटे में इंग्लिश पढ़ाया तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ाया उसकी जानकारी, गणित पढ़ाया तो क्या पढ़ाया उसकी जानकारी, और साथ ही साथ उससे कितना आपके बच्चे ने प्राप्त किया वो भी वहाँ पे जानकारी देना होगा। यानी कि लर्निंग आउटकम जो होगा वो भी आप लोग को वहाँ पे डिटेल्स में डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का जो निरीक्षण का प्रक्रिया करने के लिए अलग अलग पदाधिकारी महोदय आते हैं, वो अब जो है उसको बंद कर दिया जा सकता है। और आप लोग की जो निगरानी है वो इसी ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि इस पे इस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है कि आप लोग का जितना भी निरीक्षण का क्रियाकलाप है, सारा का सारा बायोडाटा सरकार के पास जाती हुई रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप ई शिक्षा कोष में लॉगिन करिएगा, जब लोकेशन प्रॉब्लम और ऐप सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा, तो आप लोग को सारा प्रक्रिया जो है ऐप के माध्यम से आप जहाँ भी जाइएगा सारा डिटेल्स आपके ज़िला में जाता रहेगा, जहाँ से आप लोग को मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।